नमस्कार जी, मैं सपना कुमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज टेट का एग्जाम हुआ था, नॉन मेडिकल टेट का, तो मैं मैथ्स का पोर्शन यहां पे आपसे डिस्कस करती हूं। देखिए, आज जो है टेट का एग्जाम जो हुआ था, तो हम डिस्कस करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, रोमन नंबर ऑफ 98 इज। भाई रोमन नंबर को 98 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। बहुत ही ईजी पेपर आया था आपका मैथ्स पोर्शन, तो आपका बहुत ही ईजी पोर्शन था, मैं मान सकती हूँ। तो देखिए, जो हमें पता है कि जो एक्स होता है वो आपका क्या होता है, 98 होता है, सॉरी 90 होता है। तो यहाँ पे 98 की बात की गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है वो कौन सी आएगी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 61 का आपका जो ऑप्शन है वो आपकी कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो था आपका, द कॉस्ट ऑफ द फेंचिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज द लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर इज। तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 62 आपका इसका कौन सा ऑप्शन है आपका, 62 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, इफ अ कार इज ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर देन विद द सेम स्पीड डिस्टेंस कवर बाय द कार इज 2 आवर इन किलोमीटर इज। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 63 का वो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। 63 का आपका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। 72 किलोमीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी आपकी, जो क्या पूछी गई थी, ट्रैवलिंग ऑफ स्पीड। ठीक है, कितने किलोमीटर में जाना था इसने, तो 72 जो है इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए, ऑन 25% इज डिस्काउंट ऑफ सेविंग प्राइस बिफोर डिस्काउंट वॉज इन रुपीज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, 25% डिस्काउंट में आपकी सेविंग जो है 20 रुपए की हो रही है, तो डिस्काउंट जो है आपका कितना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 64 का जो आंसर है आपका वो ए आएगा। ठीक है, 64 का आंसर आपका सॉरी डी आएगा, 80। ठीक है, इसको किस तरीके से करना है आपने, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 25% ऑफ 25 जैसे 100 कर दिया ना, 25% का कितना आएगा, 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 80 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो ऑप्शन है आपका वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका करेक्ट, 0.1 मीटर स्क्वायर है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 66 की बात करते हैं। तो इसको सॉल्व भी करना था हमने, तो सॉल्व करके आपकी जो कैलकुलेशन में जो आंसर आना था वो आंसर आना था आपका 162। ठीक है, तो 66 का जो आंसर है आपका वो सी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम 67th क्वेश्चन की ओर। तो 67 क्वेश्चन क्या है आपका, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3 देम नंबर इज। तो ये जो आंसर है आपका 67 का जो आंसर आएगा वो है आपका डी ऑप्शन, 35 ही इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 35 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले 68 का जो आंसर है आपका वो क्या आएगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स बेस इज 15.6 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज, कितनी हाइट आएगी इसकी। तो 68 जो ऑप्शन है आपका, 68 का जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, तो 1.05 जो है आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर विथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क ऑफ साइज 45 मीटर इंटू 30 मीटर। मतलब ये आपकी क्या दी है, लेंथ टू विड्थ दी है, एरिया ऑफ पाथ पूछा गया है। तो जो 69 है आपका उसका जो ऑप्शन है आपका वो आपका 400 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर इसका जो है आपका आंसर आएगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 70th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला लगना था, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले का यूज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन आना था, 440400 70th का आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 71 का, फिर 5% ऑफ एक्स इज 22.50 देन द ऑप्शन इज, इसका जो ऑप्शन है 71 का जो ऑप्शन है आपका
वो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, 450 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 72 की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 72 क्वेश्चंस की बात करते हैं। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर हैविंग वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, देयर अदर डायगोनल इज सेंटीमीटर। देखो आपका फॉर्मूला लगना था यहाँ पे, डायगोनल का जो आपका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो आपने वो फॉर्मूला यूज करना था, जो इसका ऑप्शन आना था। तो इसका ऑप्शन जो आपका आएगा 72 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, तो 30 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 73 की ओर। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी फेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर है। अगर हम फेसेस की बात करें तो देखो फेसेस आपका कितने होते हैं, 1 फेसेस होता है। देखो गूगल में भी इसका जो ऑप्शन दिया है, कई बार इसमें 2 भी बोला गया होता है, लेकिन 2 नहीं होता है, 1 ही होता है। एक ही हेमिस्फीयर का एक ही फेस होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 101 का स्क्वायर आपका कितना है, एक मिनट, 10,000। ठीक है, 201। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला गया है कि भाई 1001 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो 74 है उसका जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 1002 2001, मल्टीप्लाई करके आप इसको देख सकते हो, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना तो ऑप्शन आपका यही आ जाएगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग करनी है मतलब डबल बार इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्यूब रूट ऑफ 17,576 का क्यूब रूट पूछा गया है, तो 26 इसका आंसर आएगा। तो 76 जो है 26 का जो जब आप क्यूब रूट करोगे 3 टाइम्स जब आप 26 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17,576। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, इफ 15 वर्कर्स कैन बी वर्क 48 आवर देन हाउ मेनी वर्कर्स कैन बी सेम वर्क इन 30 आवर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया टेट के एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर में भी इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार पूछा गया, 3-4 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपके पास। ठीक है, तो इस बार फिर से ये रिपीटेड हो गया है आपका, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब 77 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 77 है इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन एरिया ऑफ बेस ऑफ द क्यूबॉइड पूछा गया, तो भाई किसके इक्वल आएगा वो। तो देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है ना, जो इसका वॉल्यूम आता है L इंटू बी इंटू एच होता है। और एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी से L इंटू बी तो आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, H बच गया। तो हाइट जो है H, इसका आंसर आएगा 77 का आपका डी ऑप्शन है। अब 78 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है आपका। अगर आप 8th क्लास की बुक ले, 8th क्लास में आपका जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है आपका एक, तो उस चैप्टर में जो है आपकी 3.2 की 3.3 को है आपकी एक्सरसाइज, तो उस चैप्टर से जो है क्वाड्रेटर का चैप्टर है वो, तो वहां से आपका एक एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन या तो फिर एक और क्वेश्चन है, वहां पे 2-3 क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार जो है टेट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि एवरी एक्सटीरियर एंगल इज पॉलीगन इज 45 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय इंटीरियर एंगल जो है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पूछा गया कि अब टोटल जो है एक्सटीरियर एंगल की बात की गई है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हर बार जो है 360 रहता है। इंटीरियर एंगल में आपका जो सम है वो हर बार चेंज होता जाता है, मतलब आपकी पॉलीगन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ट्रायंगल में आपका 180 डिग्री का होता है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटर में आपका 360 डिग्री का होता है, पेंटागन में आपका 540 डिग्री का होता है। मतलब जो हर जब हमारी जो है आप पॉलीगन जो है चेंज होती जा रही है, तो उस टाइम पे जो हमारा सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर एंगल में हमारा जो सम है वो ऑलरेडी हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, 360 डिवाइड हमने 45 करना था, तो 45 8 जो आपका कितना होता है 360 डिग्री, मतलब कि 8, मतलब कितनी साइड्स बनेगी हमारे पास, 8 साइड्स बनेगी। तो हर साइड्स में आपके पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 8 साइड्स है, तो मतलब आपके पास क्या बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। ठीक है, हेक्सा ऑक्टागन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्टागन होता है आपका जिसकी 8 साइड्स होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इसको सॉल्व भी करना था, तो इसका जो ऑप्शन है 79 का ऑप्शन है,
इसको मल्टीप्लाई करना था कि -12 की क्यूब करना था प्लस 7 की क्यूब करना था 5 की क्यूब करना था। तो 79 का अगर ऑप्शन हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। -1260 इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 + √21 इज अ। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस √21 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये जो इसका जो ऑप्शन आना था वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2 + √2 जो है आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द n+1/2 2x term will be median if number of terms और observation n is। अब देखिए जब मीडियन की बात आती है तो मीडियन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो किसका होता है, जब हमारे पास ऑड नंबर होता है तो हम उस फॉर्मूले को क्या यूज करते हैं, n+1/2 करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, साइड ऑफ द ट्रायंगल इन m मीटर आर 40, 32 एंड 24 देन द एरिया इज। अब देखिए जो 82 है इसका जो ऑप्शन है आपका वो क्या ऑप्शन आएगा, उसका ऑप्शन सी आएगा। 384 जो है इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया जब हम निकालेंगे तो 384 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो है, देखो कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शंस यहाँ पे जो है डबल ऑप्शंस दी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब हमें पता है, देखो क्वाड्रेटल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटल तो हमारे पास जो है 5-6 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी आपकी क्वाड्रेटल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जिसकी जो है 90 डिग्री जो है आपका एंगल बनना चाहिए। तो हमारे पास स्क्वायर और एक हमारे पास जो है रेक्टेंगल है जिसमें 90 डिग्री का आपका एंगल होता है। अब हमें इसमें पता है कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स भी इसके क्या होती है, डायगोनल्स भी दोनों के इक्वल होते हैं। जो आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो बी और सी दोनों आएगा। जिसने बी लगाया होगा वो भी सही है, सी लगाया होगा दोनों सही है, बी और सी दोनों आएगा, तो इसमें आपका मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन दोनों में से अगर आपने दोनों में से कोई एक लगाया होगा या दोनों ही लगाए होंगे तो यहाँ पे मार्क्स जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसके दोनों ठीक दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटरल इज 3:5:9:13 देन द एंगल आर। तो देखिए यहाँ पे एंगल्स की बात की गई है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 30, 60, 108 और 156 डिग्री का आपका एंगल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछा गया है जिसकी रेडियस आपको दी गई है, तो फॉर्मूला आपने लगाना था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr³, 2/3 πr³। अब इसको हमने सॉल्व करना था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका ऑप्शन आएगा 85 का जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। 89.8 जो है आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अब इसको सिंपली डिवाइड करना था। 13/125 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा 86 का वो आपका बी आएगा। 1.104 है इसका आंसर। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने ये भी लगाया है तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.104 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एलसीएम ऑफ 672 120। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऑप्शन आंसर जो आपका आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो हिंदी में पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो 10√3 आएगा आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी इसकी करेक्ट होगी, ठीक है। ए ऑप्शन आपकी करेक्ट है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, एंगल जब आपका नीचे से, जब हम नीचे से किसी पोल के ऊपर या हाइट को देखते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब मैं किसी पोल के ऊपर हूँ और मैं जमीन को देख रही हूँ तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 10√3 है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, फिर अलग तरीके से मतलब नेक्स्ट डे हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे से। तो आज जिनका पेपर हुआ है वो अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, if circumference of a circle is 22 centimeter then the area of a quadrilateral is in centimeter is। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका
77/8 आएगा, तो 88 का जो है आपका ऑप्शन है, 89 का ऑप्शन है आपका, वो आपका कितना है, सी ऑप्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका आंसर आपका 77/8 आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था आपका मैथ्स के पोर्शन का, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत से कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे भी आपको मार्क्स मिल सकता है। दो क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ फॉर्म इन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ, ये आपको दिया गया है, ए पॉइंट और बी और सी पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब देखिए जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे, अब फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे इसको तो इक्वल टू, वैसे हम क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं जब हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं दी होती है। जब यूनिट दी होगी तो यूनिट, यहाँ पे यूनिट की वैल्यू लिख लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब जैसे ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ये x3 है और y3 है। तो जब इस क्वेश्चन को जब हम विच अच्छा लास्ट क्वेश्चन में पहुंचे थे। तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन था आपका ये, इस क्वेश्चन में भी क्या था आपका, इसका जो आंसर है यहाँ पे जब फॉर्मूला लगा था आपका, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा -2। लेकिन माइनस की वैल्यू देखो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। एरिया जब भी आता है, हम जब भी वैल्यूज को लिखते हैं हम नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दोनों दिए गए हैं, -2 भी और 2 भी दिए गए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड किस वे से आपको एग्जाम में मार्क्स देता है, वैसे तो -2 इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर वैसे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 भी दिया गया है। अब वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन आंसर हमारे पास वैसे अगर हम देखा जाए, क्योंकि एरिया जो है आपका नेगेटिव में नहीं आता है, पॉजिटिव में आता है, तो आंसर आपका 2 आएगा। तो दोनों में से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेरी तरफ से आंसर जो है आपका वो तो आपका 2 ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू आपका 0 होता है, माइनस दूसरी तरफ चला गया, नेगेटिव साइन हम दोनों तरफ कर सकते हैं, तो 2 आपका आंसर सही आएगा। आंसर तो मेरी तरफ से तो 2 है, बोर्ड के अकॉर्डिंग दिखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो ये था आज का आपका मैथ्स का पोर्शन जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।